हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ओके जी, आज का टॉपिक बड़ा मजे का है। फैब्रिक पीस लेंथ, जो लूम से फैब्रिक उतरता है वीविंग का, उसकी पीस लेंथ के बारे में। आपने कभी जब भी कोई इंक्वायरी आती है हमारी ROT के बारे में, रोल ऑन ट्यूब के बारे में, यानी फैब्रिक एक्सपोर्ट के बारे में आती है, वो इंक्वायरी में एक चीज लिखी होती है बड़ी अजीब सी, कि 80% फैब्रिक विल बी 100 मीटर्स एंड अबव, या 120 meters and above, या 70% fabric will be 150 meters and above, and so on. And 20% fabric will be 50 meters and above. इस तरह से लिखा हुआ होता है। आगे पीछे कोई बात हो सकती है। इससे क्या मतलब होता है, इसका टर्म क्या होता है, ये क्यों लिखा होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इससे क्या फायदा होता है, और अगर ये ना हो तो क्या नुकसान होता है, इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। 80% फैब्रिक अगर वो मांगते हैं 100 मीटर और उससे ज्यादा, यानी 80% फैब्रिक 100 मीटर्स एंड अबव, यानी 100 मीटर की पीस लें, तो इसका मतलब ये होता है जब माल लूम से उतरता है वीविंग की, तो इसमें बहुत से डिफेक्ट्स होते हैं, जाला, हार्डनेस, मिसिंग एंड, मिसिंग पिक, ब्रोकन सेल्वेज, पता नहीं क्या क्या। उन तमाम, यानी उनका ये कहना है कि एक 100 मीटर कंटिन्यूस, एक पीस जो 100 मीटर का होगा कंटिन्यूस, उसके अंदर कोई ऐसा मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। यकीनन ये काम एयरजेट लूम पे या सुल्जर की अच्छी लूम पे बन सकता है। पावर लूम वगैरह में 50 मीटर 45 मीटर के बाद ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। प्लस बहुत दफा ये होता है कि लूम ओवरऑल पे चली जाती है, छुट्टियां हो जाती हैं, लूम कट जाती है, दोबारा लगती है, तो छोटे छोटे फैब्रिक के पीस लेंथ बन जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम छोटे पीसेस फैब्रिक के एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 100 मीटर से कम ना हो और 80% शिपमेंट ऐसी हो। उसकी रीजन क्या है, कभी सोचें। उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूं। फर्ज करें एक बेडशीट, फर्ज क्या करें, होती है एक बेडशीट की जो लेंथ होती है वो होती है 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर होती है। अच्छा, अब जरा समझे, 3 मीटर की अगर बेडशीट की लेंथ है और हमारे पास जो है छोटे छोटे पीस लूम से कट के आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें डिफेक्ट आ रहा है हर 20 25 30 मीटर के बाद, तो 25 मीटर की लेंथ है, तो 3 मीटर की उसमें से 8 बेडशीट बन जाएंगी। ठीक है ना, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 8 बेडशीट बन जाएंगी, और एक जो है वो मीटर बच जाएगा, वो जाया हो जाएगा क्योंकि उससे बेडशीट नहीं बन सकती। अब फर्ज करें एक कंटेनर में 1 लाख मीटर जाना है, तो 1 लाख को मैं 25 से डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब है कि 4000 छोटे छोटे 25 मीटर के पीसेस बनेंगे, और हर में 1 मीटर जाया होगा, यानी 4000 मीटर जाया होगा, यानी 4% हमारी वेस्टेज आ जाएगी। ये इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अच्छा, अगर ये 25 मीटर 50 मीटर हो जाए तब भी प्रॉब्लम वही रहेगा, क्योंकि देखें उसमें फिर क्या होगा कि 3 मीटर के लिहाज से 16 पीस बनेंगे, जो 48 मीटर के होंगे तो 2 मीटर जाया हो जाएंगे। बात वही है, 4% वेस्टेज आ जाएगी। लेकिन अगर हम 75 मीटर का पीस लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे 3 मीटर के लिहाज से 3 के मीटर के बाद 10 और 10 20 25 पीसेस निकल जाएंगे। उस सूरत में वेस्टेज कोई नहीं आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब 2 पीस, जब हम डाइंग, प्रिंटिंग, वीविंग, कहीं भी डाइंग प्रिंटिंग पे जाते हैं, तो हम 2 पीसेस, 2 पल्लियां, समझे 100 मीटर और 100 मीटर की 2 पल्लियां, या 75 मीटर की 2 पल्लियों को आपस में स्टिच करते हैं। नजर आ रहा होगा आपको, ये स्टिच करते हैं बीच से, ताकि कंटिन्यूसली प्रिंटिंग हो, डाइंग हो, आगे ब्लीचिंग हो। तो वो जो जगह होती है ना, वो पीस 1 मीटर का जाया होता है। तो इसलिए हम 75 मीटर वाले में हम 2 लेंगे, 75 मीटर और 75 मीटर। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स? उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई, हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है। सच्ची बात है, अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ही बुक्स बनाई है। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स, इसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टावल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। 75 मीटर, तो 150 मीटर के अंदर कम से कम 3 मीटर हमारे जाया होंगे, चाहे इस साइड से उस साइड से। उस सूरत में हमारी वेस्टेज तकरीबन 2% हो जाएगी, वेस्टेज गिर जाएगी। ठीक है ना, यानी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, वो वेस्टेज तकरीबन 2% हो जाएगी। तो जितनी बड़ी पीस लेंथ होगी, वेस्टेज कम आएगी। फर्ज करें 100 मीटर का एक सिंगल पीस है, 100 मीटर का, तो उसमें 33 बेडशीट्स निकलेंगी, 33 बेडशीट निकलेंगी,
और सिर्फ 1 मीटर जो है वो हमारा जाया होगा। इसका मतलब है कि 100 मीटर के ऊपर 1 मीटर जाया हो रहा है, मतलब 1% वेस्टेज। तो जितनी लंबी पीस लेंथ होगी उतनी ही कम हमारी वेस्टेज होगी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ये तो वो है कि 80% शिपमेंट जो है वो 100 मीटर या 150 मीटर या 120 मीटर एंड अबव हो। लेकिन जो छोटी वो मांगते हैं, बट 20% जो शिपमेंट है बच जाती है, वो जो है 50 मीटर्स, 30 मीटर्स, 80 मीटर्स या 100 मीटर से कम है, वो क्यों मांगते हैं? बस ना मांगे, डायरेक्टली बड़े पीस मांगे तो उसमें प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन चीज बड़ी पीस आएगी। उसमें क्या होता है, कुछ छोटे आइटम्स निकालते हैं। जैसे मिसाल दे रहा हूं, एक डाइड बेडशीट है तो उसका डाइड पिलो कवर है। अब पिलो कवर की जो लेंथ होती है वो यूजुअली 20 इंच बाय 30 इंच होता है। अब वो 30 इंच है तो मीटर से कम है। या उसको विथ फॉर लेंथ काटे तो वो कितना होगा, 22 इंच है, 20 इंच है, तो वो बहुत सारे निकल आते हैं। तो वो कम मीटर में, 20-25 मीटर में भी ज्यादा आइटम्स निकल आते हैं, तो वेस्टेज कम होती है, इसलिए उसको वहां कंज्यूम कर लिया जाता है। ये इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आगे बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे प्रिंटिंग का एक डिजाइन है। अब इतना बड़ा आप डिजाइन देख रहे हो, इतना बड़ा डिजाइन है। अब ये जो डिजाइन है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये डिजाइन अगर आप बनाने जाते हो तो ये तो इसके लिए तो पूरा पल्ली चाहिए। ये तो सब कुछ जाया हो जाएगा। इसमें तो पिलो कवर भी नहीं बन सकता। पिलो कवर का फिर डिजाइन अलग होगा, फिर वो अलग बनेगा। इसी तरह डाइड के लिए अलग अलग वेस्ट पीस लेंथ होती है, प्रिंटेड के लिए अलग पीस लेंथ होती है। तो ये पीस लेंथ जो निकाली जाती है, उसका बैकग्राउंड, उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है। ओके गाइस, ये मैंने आपको एक पीस लेंथ के हवाले से बताया था कि फैब्रिक पीस लेंथ को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या फायदा होता है और कहां जाता है। अब कुछ चीजें मैं आपको और बताऊं। ये जो फैब्रिक पीस लेंथ होती है, कभी कभी ऐसा होता है, कस्टमर ये कहता है कि आप हमें एक 300 मीटर का लंबा पीस दे दें, 300 मीटर का एक लंबा पीस दे दें, और जहां डिफेक्ट हो वहां पे आप हमें सिर्फ मार्क कर दें, यानी टैग लगा दें। क्यूसी का टैग होता है ना कि भाई ये डिफेक्टेड टैग है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा, भाई इस जगह डिफेक्ट है, आप उसको काटे नहीं, हम उसे खुद काट लेंगे। उसकी रीजन मैं बताता हूं आपको। बहुत दफा ये होता है, ये जो गोरे लोग होते हैं ना, अब ये माल एक साथ डाई कराएंगे, एक साथ ब्लीच कराएंगे, तो उसमें जो बीच की सिलाई वाली जो जगह है ना, उसकी जो वेस्टेज है वो बच जाती है। वरना जो मैंने ये 2 पल्लियां एक साथ स्टिच होती हैं डाइंग या प्रिंटिंग से पहले या ब्लीचिंग से पहले, तो ये जो है ना, ये वेस्टेज बच जाती है। इससे भी 1 या 2% वेस्टेज बच जाती है। और जो डिफेक्टेड पार्ट है उसके लिए वो ये करते हैं कि जितनी डिफेक्टेड बेडशीट्स होती हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल में जाने के बाद डिफेक्टेड बेडशीट्स हैं, गारमेंट्स हैं, चीजें, उसको वो एक जगह अलग कर लेते हैं और उसको वो फिर बी ग्रेड में बेचते हैं। जैसे मिसाल दे रहा हूं कि ए ग्रेड के दाम $4 है तो बी ग्रेड के दाम $2 है, तो वो बी ग्रेड भी अपने यहीं बेच रहे होते हैं, दिखा के भाई ये इसमें डिफेक्ट है। तो ये एक सिस्टम बनाया जाता है पीस लेंथ का। ये इनके ज्यादातर जो लोग, इनके मर्चेंडाइजिंग टीम होती है यूरोप और अमेरिका के अंदर, ज्यादातर ये काम वो लोग करते हैं। ओके गाइस, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे क्या करना है, ये मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाओ, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे मशहूर करें। ओके जी।